सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। सैलाब और शदीद बारिशों ने पाकिस्तान के तकरीबन सारे सूबों में बदतरीन तबाही मचाई है। जानी और माली नुकसान होने की वजह से करोड़ों अफराद की जिंदगी मुतासर हो गई है। अपनी जमीनों और घरों में राज करने वाले आज बिल्कुल खाली हाथ दरबदर है। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब के बाइस सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब है। इसी वजह से वहाँ के लोग कराची का रुख कर रहे हैं और अब तक हजारों की तादाद में मुतासरीन कराची पहुँच चुके हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से इनको यहाँ ठहराने का बंदोबस्त शहर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में किया गया है, जहाँ उनके खाने पीने का ख्याल इंतजामिया के अलावा दीगर फलाही तंजीमें भी रख रही हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त हम ज़िला ईस्ट में लगे मुतासरीन के जो कैंप्स हैं, जो कि तालीमी इदारों में लगे हैं, उनका दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम आ चुके हैं, ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर मुतासरीन की कितनी तादाद है, यहाँ उन्हें क्या मसले मसाइल हैं, कब वो यहाँ पहुँचे, इस कैंप के हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 11 दिन पहले मुतासरीन पहुँचे हैं अपने अपने घर बार को छोड़कर। वो यहाँ पे मौजूद है, उनको क्या सहूलियात फराहम की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त फिदा हुसैन मौजूद है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फिदा, मुझे ये बताइएगा कि ये ताला भी आप ही ने खोला है और इन लोगों को आप लेकर आए, किस जगह से ये लोग आए? ये नौशर फिरोज कंडियारे से आए हैं। लाख रोड गोट उनके सुल्तान अली विगियो, जो 4 गोट हैं, सुल्तान अली विगियो, कासम अली विगियो, दिलावर और बचानी, जो 4 गोट हैं। वो फर्स्ट डे से मेरे से राब्ते में था क्योंकि मैं भी उनके इलाकों का ही हूँ। मैं तो कराची का रहने वाला हूँ। तो जैसे उधर डूब चुका था, माना 12-12 फुट पानी चढ़ गया था, घरों के ऊपर घर गिरने लगे इनके। जरा हमारे नाज़रीन के लिए 12 फुट बताइएगा जरा, कितना होता है 12 फुट? ये आप समझ रहे हैं, ये आप 14 फुट है। ये 14 फुट है। ये 14 फुट है। ये आप अंदाजा लगा लें कि मेरी जो हाइट है वो 5 फुट से अबव है, तो 12 फुट का मतलब क्या हो गया? आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना ऊपर तक पानी था। तो मुझे बताइए, मुसलसल बारिशों की वजह से ये पानी था या जो दूसरे इलाकों से जो पानी उतरा है उसकी वजह से इतना पानी था? एक था पानी बारिश की वजह से, जो दूसरे इन्होंने बंद तोड़े हैं, दूसरे इलाकों के जो गाँव थे उनके जो छट्टे कहते हैं सिंधी में, उनके जो बंद होते हैं, जो इनको रोकने वाली चीज स्टेप होती है, वो तोड़े हैं या वो टूटे हैं या वो तोड़ने जरूरी थे? कुछ अपने गाँव बचाने के लिए उन्होंने तोड़े हैं, कुछ खुद टूट गए हैं, कोई उधर से टूट के जो उधर के जो कहते हैं वडेरे शाही निज़ाम, उनकी भी बदमाशी है। सही। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अपनी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए पानियों का रुख भी मोड़ा गया है, ये भी सही है? ये भी सही है, ये इसमें कोई गलत नहीं है। जो अपने अपने घरों को बचाने के लिए या ज़मीनों को बचाने के लिए दूसरों गाँव के तुर्फ कर दिया है उन्होंने, पर जो बेचारे जो ऐसे मिस्कीन हैं जो लड़ाई झगड़े में नहीं, वो तो डूब गए हैं। उनके डूबने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अमल दफर किया है? नहीं, उधर उनके लिए कोई बेड़ी, कोई लॉन्च, कुछ नहीं भेजा हुआ। अच्छा, वो जो लोग यहाँ पे 11 दिन पहले आए हैं, उनको कैसे रेस्क्यू करके लाया गया? उनको रेस्क्यू ऐसे जैसे ट्रेन आई हुई थी या इधर जैसे हम इनके थे, और निकालने में तो दूसरे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो कुछ नहीं, वो बताएं मुझे, क्योंकि 12-12 फुट पानी में पहले निकालने में ये ट्रैक्टर वाले जो अभी ये बंदा था, ट्रैक्टर जीवन नाम है इसका, इसने निकाल के, जो भी ये सब उधर के हैं, एक जो उनके जो पेटी या वो जिसमें कढ़ाई नहीं, जिसमें बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, उनमें रख के इनको धकेल के उनको इधर से, जी, यानी जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं उसमें बंदों को डालकर धकेल कर लेके जाया गया। आप क्या करते हैं? मैं भी मुतासर हूँ वहाँ। अच्छा। हमारी कुछ ज़मीनें भी हैं और उसके अलावा हमारे बच्चे एजुकेशन वगैरह वही हैं, उसी विलेज से सुल्तान विगियो का। सही है। तो जैसे ये बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर पे हम चश्मदीद कराएं, जिसके वीडियोस वगैरह हमारे पास आज भी सेफ हैं इसके अंदर। सही है, वो आप डबल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विंडो पे वो चल रही होंगी सारी वीडियो। एक्चुअली ये सारी हमारे पास मौजूद है। वहाँ का सूरत हाल ये था कि 2 महीने की बारिश मुसलसल होने के बावजूद, चलो ये था स्टेप के रुक जाएगी, बाद में एक रात में इतना स्टेप आया कि 8 फीट पानी आया। 8 के बाद फिर लोगों ने थोड़ा थोड़ा समेटना शुरू किया। फिर दूसरी शाम को तकरीबन ये पानी 5 से 6 फुट चढ़ गया अचानक। इसका दबाव ज़्यादा हो गया। इस दबाव से फिर लोगों ने क्या किया, अपने घर के सामान की पेटियां निकाल के उनके अंदर बच्चे रख के कुछ ऐसे करके बाहर निकले। जब थोड़ा सा बाहर ऊंचाई पे गए तो फिर वहाँ पे ये मिस्टर जीवन थे, उनका पास ट्राली ट्रैक्टर था। इन्होंने
निकाल के किसी सही है, शिफ्ट जगह जीवन पे से भी बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमने ये देखा है जब भी कोई वबा आती है या कोई ओकेजन आता है तो मफाद परस्ती उरूज पर आ जाती है और मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर मौजूद लोग ये बता रहे हैं कि आपने अपने ट्रैक्टर में लोगों को रेस्क्यू किया, वो क्या अहवाल था पूरा बताइए। हमारे यहाँ जो है जो सैलाब और बरसातों में जो है वहाँ पे निज़ाम हो गया, लोगों को जो है बड़ी तकलीफ़ हो गई, तो हमने जो है हम ट्रैक्टर ड्राइवर है, मैं वहाँ पे ट्रॉली किसी से लेके जो है ना लोगों की मदद की है। सारा गांव जो है मैं निकाल के हमारे यहाँ जो है स्टेशन में उनको पहुँचाया। तो कैसे बचाया होगा जब ट्रॉली लेकर आप पानी में उतरे होंगे तो आप खुद भी तो पानी में डूब गए होंगे। नहीं, ट्रैक्टर भी डूब गया, तो रास्ता है हमारे पास, जो सड़क ऊंचाई का रास्ता है, उसमें जो है ना निकाल के लोगों को स्टेशन के तक पहुँचाया। क्या आहो बगा थी, उस वक्त- कैसा माहौल उस कैसा वक्त था? ऐसा माहौल था कि एक एक जो है लेडीज़ बच्चे अपने को दो दो कांधों पे लेके जो है ना बच्चे गिर रहे थे, तो ट्राली में बिठा के हमने जो है रोते पीटते जो है स्टेशन पे पहुँचे। तो बड़ी दर्दनाक अफसोस वो वाक़या था कि स्टेशनों में भी जो है गाड़ियों का मसला हो रहा था। इतना हता के हो गया कि हमारे को जो है स्टेशनों में गाड़ी जो है लेट से आने जाने आ रही थी, खाने पीने का इंतज़ाम वहाँ पे बड़ी मुश्किल से तो जो ये है तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया या कोई जानी नुकसान भी हुआ? जानी नुकसान हुआ है। 1 2 3 खवातीन वहाँ पे डूब गई। सही, पता आप बताइए, कोई जानी नुकसान भी वहाँ पे हुआ है? ओहो हो, ये कौन है? ये वही गांव की ये गांव ये की डूब खातून है, गई। ये देखें आप, डबल विंडो पे भी 6 इनकी दिन पिक्चर पानी में चल रही थी होगी। ऊपर। जानी माली नुकसान तो जो हुए हैं, जैसे 3-4 उधर 1-2 खवातीन भी डूब गई हैं, वो अपने बच्चों को लेके आई हैं। जैसे उधर के जैसे आवाम थी, रहने वाले खुशहाल थे, जो उधर सरमाएदार अच्छे वाले थे, उनके पूरे माल तबाह हो चुके हैं। उनके फसल, उनके माल, उनके मवेशी, जो भी मवेशी थे वो तबाह हो सही, गए। फसलें वहाँ पे कौन सी लगती थी? वहाँ फसलें अनाज की लगती थी, चावल की लगती थी, कपास लगती थी, और भी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो भी लगती थी, पर वो भी तबाह हो चुकी हैं, वो अभी कुछ नहीं बचा। फर्स्ट डे इनका मैंने ताला तोड़ा। यहाँ कराची में भी 28 तारीख बारिश चल रही थी नॉर्मल भी, पर रात को पड़ रही थी। ये मैंने ताले तोड़े। फर्स्ट ये स्कूल था जब मैंने इनको इधर रेस्क्यू किया, तो मेरे हाथ में अभी तक चोट लगी हुई है। तो पूरी जो इंतज़ामिया थी वो मेरे ऊपर चला रही थी, भाई कहाँ मैं करूँ, इनको कहाँ भेजूँ। जो साहिब हैसियत हैं वो तो सफ़ेद पोस्ट तो चले जाएंगे, जो उनके पास अभी कुछ नहीं है खाने के लिए, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए क्यों वो लोगों के सामने नहीं आ सकते, जो उनसे निढाल हैं वो तो यहाँ रहेंगे। सही, अच्छा, हमने यहाँ पे सुना कि यहाँ पर जी। कुछ खवातीन हामला भी थी। जी, हामला उनके थी। हवाले से बताइए। जी, जो हामला औरतें थी, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी में 2 बच्चे में इधर से भाग के, एक तो डाओ हमें एक्सपेक्ट करने में उनको तंग करने रहती है। उनको एक पेशेंट को, बेचारे जो गांव से आए हैं, क्या मैं बार बार तो जाने में हमारा भी होता है, गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही। डाओ को कह दिया, डाओ वाले उनको कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्योंकि वो आते हैं इधर से, हम पर्ची बनवाते हैं, जो डीसी साहब ने लगवाई है कैंप, उधर से जाते हैं, फिर जाके उनको देते हैं, और वो कहते हैं, फिर उनको घुमाते फिराते रहते सही है, हैं। उन खवातीन के हवाले से जी, बताइए। खवातीन को इधर रहने की कोई नहीं थी। हमने उनको किराए पे, जो भी हमारे से था, जो हमारे से पहुंचा, जो हम मिला, या उनके अपना भी था, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया फकीरा में। अभी उनको 2 जगह गिन के लेके उनको सही है, 2 खवातीन की डिलीवरी जी, हुई है। जी, वो वो है। खवातीन सही हैं, जी। बच्चे सही हैं वो? जी, बच्चे अभी अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ाई करके हमने इनके बच्चों की जान बचाई है। उनको वेंटिलेटर पे इनको ज़रूरत थी, क्योंकि उधर धूप नहीं निकली थी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लाजमी, यहाँ जैसे हमारे पास धूप है, उधर धूप नहीं होगी तो उसके जो विटामिन सेल है वो नहीं उनको सही है, यहाँ पर हामला खवातीन भी मौजूद थी। किस तरह से यहाँ पे जो मुतासरीन है उनको रेस्क्यू कैसे किया गया, किन गाँव से उनका ताल्लुक था, वहाँ कौन कौन सी फसलें, तमाम चीज़ें आपको बताई। ब्रेक के बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ बच्चे, मुझे यहीं से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर शायद बच्चों को तालीम देने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर
चूँकि ये तालीमी इदारे जहाँ पे इन्होंने पनाह ली हुई है, वहाँ पर तालीमी इदारों के अंदर तालीम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ मुझे पीछे बच्चों की काफ़ी तादाद नज़र आ रही है और ये एक NGO है जो कि सिलसिले को जारी रखे हुए है। कब से जारी रखे हुए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, तमाम चीज़ें इनसे जानेंगे। मुंतज़िर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये कितने अरसे से आपने शुरू किया? 11 दिन तो इनको हुए हैं यहाँ पे आए हुए। 8-10 दिन हमें भी हो गए यहाँ पे इनको पढ़ाए हुए। हम भी इनको तकरीबन इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सिंधी सब की तालीम दे रहे हैं हम लोग। तकरीबन हमारे पास इस टाइम 110 बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है। जाहिर सी बात है, ये बच्चे डिफरेंट क्लासेस में अगर पढ़ते थे वहाँ पर तो डिफरेंट क्लासेस के जी, होंगे। जी, बिल्कुल। तो फिर इनको एक साथ बिठाकर जिस तरीके से एजुकेट किया जा रहा है, एक तो पहले ये जज्बा कहाँ से आया, कौन कौन लोग हैं जो आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ बच्चों की तरफ से कैसा फीडबैक मिल रहा है? सपोर्ट तो हम अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं मैम। बाकी ये बच्चे भी तकरीबन हमारे पास स्टैंडर्ड 1 से लेके 9 तक के सही बच्चे है। हैं। इनसे जो बातचीत हुई है, और ये जी। बच्चे पहले भी पढ़ते थे? जी, ये जहाँ ये नौशरा फिरोज़ के बच्चे हैं, ये पहले भी पढ़ते थे वहाँ गाँव में। तो सैलाब की वजह से इनके गांव वगैरह सारे तबाह हो गए, घर वर तबाह हो गए, तो इनकी पढ़ाई भी सफ़र हो गई। हमने सोचा हम इनको तालीम दें। गूज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन असल बेसिकली हमारी जो NGOs है वो तालीम बेस NGOs है। हम एजुकेशन दे रहे हैं कराची में। तो जब ये वहाँ से सैलाब मुतासरीन आए तो हमने सोचा हम इनको तालीम प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड तो करें। उसके लिए आप इनको बुक्स दे रहे हैं, कॉपीज दे जी, रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या क्या इनको- चीज़ें दी इनको जा रही सारी हैं और चीज़ें- कितने घंटे तक यहाँ पे पढ़ाई होती है? तकरीबन हमारे 4 घंटे यहाँ पढ़ाई हो रही है और हम इनको बुक्स, पेंसिल, सारी चीज़ें हम अवेलेबल सही है। और आपके पास कितने टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल? तकरीबन 8 टीचर अवेलेबल हैं इस टाइम। यहीं पर इसी कैंपस में या जी। इस पट्टी में, क्योंकि बहुत सारे जी, कैंपस? इसमें आगे भी 2 स्कूल हैं, लेकिन अब हम वॉलंटियर्स कम होने की वजह से हम वहाँ शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स हम पूरा करें और वहाँ 2 स्कूल और हैं, वहाँ पे भी हम तालीम का सही है। सिलसिला अच्छा, जो है इनकी वो ज़हनी कर नशो सकें। नुमा के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये ट्रॉमा फेस करके आए हैं। जाहिर सी बात है, जिनके अपने घर बार होंगे, अपने घर से तैयार होकर स्कूल जाते होंगे, जिनके घर में खाना वाफिर मिकदार में होता होगा, आज जब वो दूसरों के आसरे पे आ जाते हैं तो एक जो जहनी कैफियत होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। हम इनकी कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको इस जो ट्रेजिडी इनके साथ जो हादसा हुआ, हम उनसे मतलब इसको निकाल लें, निकाल के हम इनको एजुकेशन दें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं तकरीबन 8-10 दिन से तो यहाँ मैं खुद बैठे हुए यहाँ इनको तालीम दे रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा हमें नज़र नहीं आ रहा है जो इनकी मदद कर सके। हाँ, प्राइवेट NGOs जो इनको खाना ला रहे हैं, प्राइवेट NGOs ला रही हैं, प्राइवेट जो सही, खाने का यहाँ पे क्या सिस्टम है, या क्या यहाँ पर जो है वो राशन की मद में आ रहा है या पका पकाया खाना आ रहा है? पकाया खाना आ रहा है मैम यहाँ पे। उसके लिए तो वेट करना पड़ता जी, होगा जी, ना? इनको तकरीबन वेट करना पड़ता है पका। और ये खुद अपनी मदद आप भी तहत यहाँ नीचे चूल्हा जला के ये लोग चाय वाय बना लेते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा बंदा है और इनकी कोई ये मुश्किलात दूर कर। अभी यहाँ पे लाइट भी नहीं है इनके पास, अंदर लाइट का भी बड़ा इशू है। बच्चों को हत्या यहाँ पढ़ाने में हमें काफ़ी दुश्वारी हो रही है। हम वक्त पे बच्चों का आके नहीं पढ़ा इंटरेस्ट है सकते। पढ़ाई में? जी बिल्कुल, ये माशाल्लाह तेज बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे। सही है। इधर आओ, कोई भी बच्चा बुला ले जरा इसमें से। क्या नाम है बेटा आपका? सकी मुस्तफीन। मुस्लिम, आप पढ़ते थे पहले? जी, कौन सी क्लास में? 4 में था, अभी 5 में बैठने सही वाला है। तो था। आप 4 में थे, अचानक यहाँ आ गए, क्या हुआ था? हमारे गांव में सैलाब आ गया था इसी। तो आपने क्या देखा अपनी आंखों से? क्या पानी खड़ा हुआ था? क्या हुआ? आपका घर डूब गया उसमें? जी, बड़े हैं ना, बड़ों को पानी इतना आ रहा था कि और हमें यहाँ आना पड़ेगा। तो आपके तो पानी, फिर आप तो डूब गए होगे उसमें। जी, तो फिर आपके जो अम्मी अब्बू थे उन्होंने कैसे निकाला आपको बाहर? वो पेटी है ना, उसमें डाल। तो फिर अम्मी अब्बू तो कहीं रह गए होंगे, पेटी तो पानी जो है वो पेटी बहा के पता नहीं कहाँ से कहाँ। नहीं, वो रस्सी है ना, अब वो आस्ते जाके रस्सी को वहाँ छीक के जाते। पहले कभी देखा था ऐसा हुआ? नहीं, क्या आपके छोटे से दिमाग ने क्या बताया आपको? पहले तो बारिश का इतना पानी नहीं आया था, ये ब्रेंजे भजे या फिर शाक से पानी आया, इतना बारिश का तो नहीं है। कैसा घर था? अच्छा था, सही था। कितने कमरे थे उसमें? उसमें 2 थे। तो जब आप स्कूल से आते थे अम्मी आपके लिए क्या बनाती थी? अम्मी सालन वगैरह, रोटी वगैरह। और अब्बू क्या करते थे? अबू काम पे जाते क्या काम करते थे? घर बनाते थे। बस अल्लाह मियाँ से जल्दी से दुआ करो, अल्लाह मियाँ पापा को इतनी ताकत दे कि वो जल्दी से आपका घर भी बना ले। अबू मेरा दूसरों का घर बनाते थे, अल्लाह ताला दुआ करे कि हमारा भी घर बन जाए। चलो ठीक है। और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा अब्दुल्ला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में कोई सेंटेंस बताओ या कोई चीज़ बताओ इंग्लिश की, या इंग्लिश में जो आपका जो सिलेबस है उसमें कोई चैप्टर आपने पढ़ा हो तो वो बताओ। हमने पढ़ा है कि दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना। हाँ, हेल्पिंग अदर्स। तो अब आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? हम ये कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। और अभी यहाँ पे पढ़ाई आपको यहाँ पे शुरू दोबारा से हो गई है, मज़ा आ रहा है, सही पढ़ाई मिल रही है, या आप वापस जाना चाहते हो? नहीं नहीं, यहाँ सही है, लेकिन अपना गांव होता है। कितने बहन भाई हो आप? हम 4 भाई और 2 बहनें। सब सही है, महफूज हैं? महफूज हैं। और भी बच्चों से बात करते हैं, आगे चलते हैं।
नाज़रीन ये देखें, मैं ये यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनके साथ बैठी हुई है। आप देखें इनके जो काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है वो 6 सितंबर से इन बच्चियों ने किया हुआ है। इनको गुड मिला हुआ है। फिर आगे 7 सितंबर डेट चेक करें, फिर 8 सितंबर। तो ये मुस्तकिल जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अलिशबा है, अलिशबा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7 क्लास में। अलिशबा आपके गाँव का क्या नाम है? सुल्तान अली वीडियो। तो वहाँ पे आपका घर था, क्या था? हाँ, हमारा घर था, बड़ा सा घर था। कितना बड़ा घर था? बहुत बड़ा घर था, अभी टूट गया वो। कितने कमरे थे? 2 कमरे थे और एक पक्का कमरा था, दो कच्चे कमरे थे, एक वेरांडा था, किचन थी, बाथरूम था, वो सब टूट गया। अब्बू आपके क्या करते हैं? कपड़े सीते। अच्छा, और अम्मी क्या करती हैं? अम्मी घर का काम करती है। अब आप यहाँ आए हो, पेट भर खाना मिलता है आपको? हाँ अपना घर याद आता है? हाँ, क्या अपना याद आता है वहाँ? हमारा गांव याद आते हैं, हमारी बकरियां, हमारा वो याद आता है हमें। बकरियाँ आपकी सारे आप लोग लेकर आए हो या बह गई हैं? 4 गुम हो गई हैं और लेके आए हैं। चाहती क्या होगी, अब क्या होना चाहिए? तो हमें घर, अपना घर चाहिए। चाहिए, अपने उसी घर में वापस जाना है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेविश। महविश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5। स्कूल जाती थी रोज? हमारे जो स्कूल है ना वो भी गिर गए हैं, हमारे घर भी गिर गए हैं और जो हमारा घर था ना वो भी बारिश से बुड़ गया, जो डोरा था ना वो भी बुड़ गया। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें मदद की ज़रूरत है। आपको क्या मदद चाहिए? हमें अपना घर वापस चाहिए। आपकी क्या क्या चीजें थी जो वहाँ छूट गई, जो आपको बहुत याद आ? हमारे जो सामान थे ना वहीं सब वहीं वो तो छोड़ सबके के। घर वालों के सामान छूटे, आपकी अपनी कोई चीजें ऐसी हो जो छूटी हो, वहाँ पे आपको याद आती हो? मेरी जो गुड्डी थी ना वो मैं विसराई आई, हम यहाँ सीधा चले। अब वो याद आती है। हाँ। चले जी, और भी बच्चे इनसे बात करते हैं। बेटा आपका? तहीर। तहीर कहाँ रहती थी आप? हम गांव रहते थे, वहाँ पे घर था आपका? हमारा घर था, वो पानी में डूब गया था। कितने बहन भाई हो आप? हम 3 बहनें हैं और 1 भाई। तीनों बहनें और भाई, अम्मी अब्बू सब सही हैं? हाँ। आ गए हैं यहाँ पर? घर हाँ। याद आता है आपको? घर में किताब पढ़ने याद आते हैं। तो किताब तो आप यहाँ पे भी पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो दिखाओ। ये देखें, ये बच्ची ने अपना नाम लिखा हुआ है और यहाँ इसने काम किया हुआ है। असाजी स्कूल जो नालो आई गवर्नमेंट सेकेंडरी, असाजी स्कूल में 9 क्लास आनी। सिंधी में पूरा लिखा हुआ है, सिंधी का काम किया हुआ है। सिंधी पसंद है आपको बहुत? हाँ। अच्छा, सिंधी में जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको बताओ कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ और मेरा घर सही हो जाए, बिल्कुल ना। हमारे जो नाज़रीन हैं उनको सिंधी में बताओ। यहाँ असां मां पंहिंजे घर वञणु चाहियां थी, असांजो घर पाणीअ में ॿुॾी वियो आहे, असांखे नओं घर ठाराए ॾियो। सही है। अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ जो लोग इनको पढ़ा रहे हैं उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जब शुरू इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वो बड़ी अजीब सी कैफियत में थे, बहुत डरे सहमे थे, बात नहीं करते थे, रिस्पांस नहीं देते थे। लेकिन अब उन्होंने चूँकि इनके साथ इस तरह का जो है वो माहौल इस्तवार कर दिया, इस तरह से जो है इन्होंने उनको इतना कंफर्ट लेवल दिया कि अब वो यहाँ पर हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और यहाँ पे वही लोग हैं जो बेचारे अपने घर बाहर छोड़ कर आए हैं। थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को ये कहूँगी कि डिफ्रेंशिएट करें। भिखारी हजरात भी होते हैं जो कि हर इस तरह की जब भी कोई आफत या कोई ऐसी चीज़ होती है उसमें सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन ये वो मुस्तहिकीन हैं, ये वो लोग हैं जिनके अपने घर बार थे, ज़मीनें थी, कारोबार था, छोटा ही सही कोई ना कोई काम करते थे या मजदूरी करते थे और इज़्ज़त से 2 पैसे की रोटी कमाकर अपनी गुजर बसर करते थे। इस वक्त इनको आपकी मदद की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अब दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनको यहाँ पे किन मसाइल का सामना है, ये भी चीज़ जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे बहुत सारे मुतासरीन हैं, ऑफ कैमरा भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, लेकिन इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने जो कहा वो मैं आपको भी सुनवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? अंदरून सिंध से हम लोग आए हैं। बारिशों ने और सैलाब ने हमारे जो घरों को डैमेज दिया है, सारे घर हमारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। क्या काम करते थे? हम वहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हैं। कौन सी फसलें थी वहाँ? कपास की फसलें थी
चावल की फसल थी और गन्ने की फसल थी, जो बिल्कुल मुकम्मल जो है सही। और अगर अभी वहाँ से पानी नहीं निकला तो क्या अगले साल की फसल भी खराब हो जाएगी? अच्छा, मसला ये है कि 4 से 6 फुट का पानी है, जो कहाँ से अभी उसको निकासी आपका कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं हो रहा। अब वो पानी हमारी अगले फसलों के लिए जो गंदम वगैरह की जो काश्त होती है, ये सारे लोग उससे बहुत बुरी तरह से मुतासर होंगे कि इनकी फसलें अगली टर्म्स के लिए नहीं होंगी। और आप जो ये कह रहे थे खाना पीना नहीं, हमें रिहेबिलिटेशन चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि देखो ये जो हमारे हो रही है या NGOs हमें कर रही हैं वो वेलफेयर हो रही है, ये तो एक आर्जी मसला है और ये मुस्तकिल भी नहीं है कि ना इस पर हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार से कि हमारी एक पॉलिसी ये दी जाए कि जो हमारे गाँव या गोट है उसकी री-एस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहे वो हल्की सतह का ही हो। अब मुझे पता है कि पूरा मुल्क डूबा हुआ है, अब हुकूमत के पास वसाइल उसी हिसाब से उन वसाइल के दायरे में रहते हुए 2 तरह के हमारे मसाइल हैं, जो परमानेंट हमारे मसाइल हैं वो हमारे गांव को री-एस्टेब्लिश किया जाए, उनके लिए लोगों को कुछ ना कुछ माली मदद की जाए। सही है, ये कह रहे री-एस्टेब्लिश किया जाए यानी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ से पानी नहीं निकाला गया तो अगली फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। फ्रांस से जो है वो हमारे पास पंप्स आ चुके हैं जो कि पानी को सक कर सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं, तो काइंडली उसे भी यूटिलाइज किया जाए। उसके अलावा बहुत सारी NGOs है, बहुत सारे मुखैर हजरात हैं जो इस तरह के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। ये अहम चीज़ जो है ना वो हमारी ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंश्योरेंस होते हैं फसलें, मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी है, क्रॉप्स इंश्योरेंस भी है। हम ये चाहेंगे कि हमारा जो डैमेज हुआ है क्रॉप्स का लोगों का, बजाय इसके कि हमें वो मदद दें, अगर हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिस्टोर करें और इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत उनके फसलों को कुछ न कुछ मिल जाए, तो ये अच्छी बात है। जो मुतालिका लोग हैं जो ये देख रहे हैं, वो ये जान रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं हमें इमदाद ना करें, हमें हमारा हक दे दें ताकि हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को जो है वो जारी रख सकें और हम अब दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकें। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक मोहम्मद जुम्मन साहब हैं और वो रो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनकी हालत देखी नहीं जा रही। वो ये कह रहे हैं कि मेरी जो बीवी थी वो भी इस पानी में बह गई, यानी कि ये सैलाब का पानी उससे भी बहा कर ले गया, एक पूरी इंसानी जान चली गई। ये ईंटें बनाने का काम करते थे, इनके क्या तमाम मामला हैं वो उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बचा नहीं सके उनको? बचा नहीं सका, हम इधर उधर लेके बड़ा पानी उनको लेके लेने के गए तो नहीं दिया। बच्चे निकाल लिए थे आपने? हाँ, बच्चे निकाल दिए थे। अच्छा, इनकी बीवी की जो बता रहे हैं और भी लोग कि जहनी कैफियत सही नहीं थी। हाँ, जहनी तब नहीं थी। तो फिर आप जब बच्चों को महफूज मकाम पे लेके गए तो उसके बाद वापस गए? वापस नहीं गए, गाड़ी नहीं चल रही। तो आपको कैसे पता चला आपकी बीवी का इंतकाल हो गया? गाँव में होते आदमी होते थे, भागा में वो सारे जो निकलने थे निकल गए, कुछ रहने थे अभी वहाँ भी हैं लोग हमारे। इनकी बीवी भी मना खो गई थी। अब इतना 5 कहीं 5 फुट, कहाँ 12 फुट, कहीं ज़्यादा पानी है, तो वो वैसे ही थी तो वो कहीं चली गई। 4-5 दिनों के बाद पता चला, जब लाश पानी में ऊपर आ गई तो बाद में पता चला तो कोई लाश अभी ऊपर आ चुकी है। फिर हमें उधर ही तफ्तीन की, पानी में ही इनको बताया, तो फिर इनको हमने बताया भाई तुम्हारी बीवी फौत हो गई। अच्छा, यहाँ पर इनको अब कुछ सामान पहुँचा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो तमाम मुतासरीन को जो है वो बांटा जा रहा है। अच्छा, मुझे बताया क्या सामान दिया जा रहा है इनको? ये कपड़े दे रहे हैं, डोनेटर आए हमारे पास, जो हमदर्दी रखते हैं इन लोगों से, उनके लिए डोनेट कर रहे हैं नए कपड़े, जो उनके पास हो रहा है वो आ रहे हैं, इनको दे रहे हैं। हम सीरीज बिठा के लाइन से उनको दे रहे हैं। सही है, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मुखैर हज़रात जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक चीज़ें भी इनको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सफिया का। तुम आपके कितने अफराद हैं? ससुराल है, हमारे बच्चे हैं 5। शौहर क्या करते हैं आप? फैक्ट्री कम कर अंदर वहीं काम करते थे। कौन से गांव से आई हैं आप? जिला नौशरफपुर मेरापुर। ये बच्ची है छोटी आपकी? हाँ, छोटी बच्ची है, मेरे को बुखार भी है। तो आपको बुखार है? किसी को वो, मेरे को भी हो। तो यहाँ पे मेडिकल कैंप वगैरह नहीं लगा हुआ? कितनी देर दवा नहीं पिलक दी, कोई दवाई नहीं है। टेस्ट कौन सा में दवा नहीं पिलक दी। आप कहाँ से आई हैं? फिरोज मेरा पर क्या हुआ था वहाँ पर? आए से रोसे लापचू बोडचू असरमा लमाणू बुडगियनु सदिया बन्या बारे घर छोड़ ऐसा कुछ मकान मिले जितने भी सारे बच्चे दर पे 3 दिन थे। हाँ माम, सजी आवाम को मिले, जिक्की आवाम में सजी सारी। नौशहर से आए बाजी। ये इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? नौशहर सारा डूबा, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए।
क्या दिया हम लोगों को हुकूमत ने? क्या चाहिए था आपको हुकूमत से? जो पैसे वो खर्चा नहीं बच्चों को लाए, हम कहाँ से ले आए? कौन सा हमारा घर है यहाँ, क्या मकान है हमारा? आज 15-20 दिन किसी ने पूछा कुत्ते भूखे या मर रहे हैं या कुछ है आपके खाना पास? नहीं मिलता आपको यहाँ पर? सिर्फ खाना मिलता है, बच्चे बीमार होते हैं या कोई चीज लेनी पड़ती है, पैसे कहाँ से ले आए हम लोग? आप वहाँ क्या करते थे? वहाँ बने खेती बाड़ी कर रहे, वो डूब गई, माल डूब गया। कितने मवेशी थे? माल 4 बकरियाँ डूब गई है, 17 बकरियाँ कुकड़ियाँ डूब गई है, वो चली गई पानी के अंदर। तो तन में पहले छोटे छोटे बच्चे निकाले हम लोग, इतने पानी में थे। अब तक वहाँ हुकूमत नहीं आई है, ना बेड़ी दी है ना कुछ दिया। अब बोलो हम क्या करें? आज 15-20 दिन से कोई हुकूमत वाला यहाँ हमारे पास आया नहीं। तो भाई किसकी जरूरत है, किसकी नहीं है, रहने की नहीं। स्कूल कब तक होएगा? क्या बोले हम आपको? वो आप खुद आगे मंदिर देखते हैं ना, वहाँ पे लाख करोड़ हम लोग पैदल आए, किसी ने किसी मदने पर वहाँ के बटोरे वो भी नहीं आए। ये बच्चे को क्या हुआ ये बताएं? इस मुन्ने को मोशन उल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ से सरकारी से दवाई ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग हॉस्पिटल से दवाई लेके आए। ये देखें, ये बच्चे के हाथ में कैनोला लगा हुआ है। कितने महीने का बच्चा ये? 7 महीने का तो है। हुआ क्या था इसको? इसको उल्टी और मोशन हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अभी जो आप दवाई लेकर आई उसके पैसे कहाँ से आए आपके पास? बस किसी से ले लिए थे, अपने रिश्तेदारों से, फिर हम वहीं से दवाई लेके आए। यहाँ रिश्तेदार रहते हैं आपके कराची जी में? जी, यहीं पर हमारे अपने ही हैं। और हम लोग वहाँ से आए, पानी में से निकल के डूब के आए। बच्चों को टब नहीं होते जो टैंकियों वाले, उसमें बच्चों को डाल के, और हम लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले। हमारा सामान, हमारी भैंसें वगैरह, बकरियाँ, घर हमारा तो कच्चा था, गिर गया वो तो बिल्कुल। और यहाँ पर कह रहे कि हाँ, तुम लोगों को सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, आप लोग यहाँ पर आए। हम लोग यहाँ पर आए, हमें सिर्फ खाने के सिवा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो आपको चाहिए? हमें घर चाहिए अपना। जब घर होगा तो इंसान बच्चे और कुछ भी कर सकता है, पढ़ाई लिखाई, बच्चों की मुस्तकबिल हो सकती है। सैलाब से तो तकरीबन लाखों अफराद मुतासिर हमारे यहाँ से तकरीबन हमारे अफराद मुतासिर हैं। मुझे बताएं, एक एक फर्द को घर कैसे दिया जा सकेगा? तो अच्छा, घर नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ मदद तो दे सकते हैं ना इंसान को, तो कुछ ना कुछ हुकूमत देगी तो कुछ बंदा खुद ही बना लेगा। हमारे गांव में जो सैलाब आया, तकरीबन 3 महीने होने वाले, बहुत सैलाब, इतना सैलाब आया, कम से कम 12 से 13 फीट पानी आ गया। जो हमारे गांव के कम से कम 1300-1400 मकान थे, वो सारे गिर गए। कोई एक मकान भी नहीं बचा, जो बच भी गए सारे वो क्रैक हो चुके हैं। हमारा रहने के काबिल नहीं है। नहीं, वो गंदम था, जो कपास थी, जो भी खेती बाड़ी थी, सारी कुछ खत्म हो गई। जो हमारे बच्चे थे गांव के, वो पेटी नहीं होती सामान रखने वाली, उसी में डाल के हम बाहर निकाल के, वो बच्चे हम बाहर से निकाल, उसी वजह से कम 3 से 4 किलोमीटर तक हम वो बच्चे बाहर घसीट के लेके आए। हमारा लाखों, हमारे को तकरीबन 7 किलोमीटर लगते हैं। हम ट्रेन के ज़रिए से हम कराची इधर आए हैं। नाज़रीन, ये कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, और इमदादी कैंप आप देख सकते हैं। बराए सैलाब ज़दगान यहाँ पर किस तरीके से जो है वो लोगों से इमदाद जमा की जाती है, क्या तमाम चीज़ें होती हैं, जानेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, कैंप जो लगाया गया है तो यहाँ पर क्या मुतासरीन के लिए इमदाद जमा की जाती है, क्या चीज़ की जाती है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल इंतज़ामिया इस्तकबालिया कमेटी की ये ऑफिस है, और यहाँ कलेक्शन पॉइंट नहीं है। कलेक्शन या डोनर आते हैं यहाँ जो है, फिर हम उनको जो है वो स्कूल के अंदर जो मुतासरीन हैं, वो जो कैंप में बैठी हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, मर्द जो बैठे हुए हैं, मुतासरीन जो जीनियन है, उनकी तरफ उन डोनर्स को जो है वो हम भेजते हैं। क्या मनाज़िर आपने देखे यहाँ पर जब लोग आ रहे थे? हम पहले दिन से हैं, और हमने यही फॉर इन्फॉर्मेशन ये कैंप बनाया। हमने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को जो है ये रोहिदात बताई कि यहाँ ख़ानदान जो है वो इंटीरियर से जो है आए हैं। देखिए, ये तो इनकी मुस्तकिल पनागाह नहीं हो सकती ना, यहाँ पर तो डेफिनेटली बच्चे भी पढ़ने के लिए आएंगे, उनकी तालीम का भी हर्ज हो रहा होगा। तो उनके लिए यही प्रपोजल है हमारा गवर्नमेंट को कि इनके लिए टेंट सिटी जो है वो कायम किया जाए, और जिसमें टेंट सिटी सुपरा पर बने। सही। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि यहाँ पे मेडिकल कैंप नहीं है, जो बीमार हैं वो बेचारे कहाँ? मेडिकल कैंप है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। थोड़ा इसी स्कूल में आगे खातून पाकिस्तान स्कूल है, DHO की तरफ से फुल टाइम, जिसमें लेडी डॉक्टर भी है, मेल डॉक्टर भी है, और जितने भी एक स्कूल में 300 से ज़ायद खानदान है। आप नहीं समझते कि वहाँ पे भी होना चाहिए, हर स्कूल में ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए? लेकिन यहाँ फिर भी ये ज़रूरी है, अपना ये है, क्योंकि हमने वहाँ देखा अंदर ख़वातीन मौजूद हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कैनोला लगा हुआ है, और वो कह रही हैं यहाँ हमें प्रॉपर तरीके से ना कोई ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ जो है वो आम मरीज को यहाँ ही देखते हैं। अगर कोई सीवियर केस होता है तो डाव अस्पताल में वो जो है रेफर करते हैं। जी, अस्पताल के बारे में भी यही कहा गया है
कि यहाँ पर जो है वो जो हामला ख़वातीन थी उनको ले जाया गया तो बड़े मसले मसाइल का सामना हुआ? इतने नहीं है, जाहिर है वो ये करते हैं कि भाई आप अपने जो कैंप की टीम है डॉक्टरों की DHO की तरफ से आप रेफर लेटर ले आके यहाँ पता से चले। कितने फासले पर है कैंप? ये अभी चंद कदम पर है। सही है, वो देख लेते हैं, वो मेडिकल कैंप भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है फ्री मेडिकल कैंप, लेकिन कैंप यानी कैंप कहाँ है ज़रा मुझे बताइएगा। यहाँ पे अभी डॉक्टर कोई मौजूद तो नहीं है ना? डॉक्टर आ रहे हैं ना? आ रहे हैं। कितने बजे आते हैं? 5 साढ़े 5 बजे तक। 5 साढ़े 5 बजे आते हैं, कितने बजे चले जाते हैं? तकरीबन घंटा 1.5 घंटा वेट। आपको लगता है घंटा 1.5 घंटा में, क्योंकि मैं तो देखें, मुख्तलिफ जब मैंने कैंप्स का विजिट किया वहाँ पे तो 500 प्लस OPDs हो रही थी और यहाँ पे बराबर वाले भी। अब वहाँ कोई सीवियर बीमार है तो वो किधर जाएगा बेचारा? 24 घंटे बराबर में एक स्कूल है, वो डॉक्टर बैठी रहे। बराबर में कहा कैंप नहीं है, बराबर में है। बराबर में आए तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की टाइमिंग है 1 घंटे की, उससे बराबर में कह रहे हैं कि कैंप है। जी मैं कैप्टन आसिफ रजा फ्रॉम एयर 5 फाउंडेशन ट्रस्ट, और यहाँ हमने पिछले कोई आज 9th डेज हो गए हमें यहाँ, अभी हम लगा रहे हैं। शाम में इवनिंग में हम डेली होते हैं, कोई 3-4 घंटे हम यहाँ कैंप। सही। अच्छा, मुझे क्योंकि आपके किसी भी बंदे से बात हुई उसने कहा 1 घंटे, आप नहीं समझते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट 24 आवर्स होने चाहिए? 24 ना सही तो 12 आवर्स तो होने चाहिए। हम यहाँ कुछ 3-4 आवर्स होते हैं और जो यहाँ पेशेंट है हम उनको देखते हैं। कल की अभी हम आपको लिस्ट दिखा देंगे, हमने कोई 120 नॉर्मली क्या देखा है यहाँ पे, कौन कौन सी बीमारी? स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, इसके अलावा स्केबीज यहाँ पे ज़्यादा है, स्किन रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेशेंट है, क्रोनिक फीवर के अंदर, एरेटिक फीवर के अंदर। अगर किसी को बुखार है और सिम्टम इस तरह के कि नहीं आइडेंटिफाई हो रहा कि डेंगू है कि मलेरिया है तो क्या टेस्ट किट्स भी मौजूद हैं? नहीं, टेस्ट किट्स हमारे पास मौजूद नहीं। हमने 12 अपील करी है उन तमाम लेबॉर्ट्री से जो कर रहे हैं ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने उनसे कहा यहाँ पे आपके आके वॉलंटरली ये सर्विसेज यहाँ पर दें ताकि यहाँ के पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़े। लेकिन अभी आप समझते हैं ना कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पे जो है वो मेडिकल कैंप फाल नहीं है? नहीं, ये आप कह नहीं सकते क्योंकि हम तो यहाँ पे फाल हैं और हम यहाँ पर लेकिन जब आपके पास टेस्ट किट्स भी नहीं सर्विसेज। है, चीज़ें भी नहीं है, अद्वियात हैं आपके पास मौजूद। एग्जैक्टली, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जितनी मेडिकेशंस और जितनी कंप्लीट डोजेज उनको रिक्वायर्ड होती है वो कंप्लीट डोजेज उनको देते हैं। मैम, हमने यहाँ पर फ्री रेस्क्यू मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करी है पाकिस्तान में आफ्टर पंजाब। वी आर द वन हियर इन कराची जो हम ये सारा काम कर रहे हैं। मोर देन 35। तो अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू करके आपने फौरी तौर पे तबीब इमदाद दिलवाई है? अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 35 पेशेंट यहाँ से रेस्क्यू हो गए। और उनको क्या मर्ज था? गैस्ट्रो भी थे और इसमें कुछ 1-2 केसेस प्रेगनेंसी के भी थे। इनफैक्ट एक डेड बॉडी हमने टिल उनकी डेथ की जो सेरेमनी और वो सारी चीज़ें वो सब हमने करवाई हैं। बारिश में हमारे ये छोटे बच्चे हैं, हमारी अम्मी भी फौत हो गई, हमारी वाइफ भी फौत हो गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये छोटे बच्चे हैं हमारे, 6 लड़कियां हैं, एक को चमड़ी का इलाज है, एक को झटके आते हैं जिसको AP वाल गोली खिलाते हो। मेरे पास अल्लाह से सिवा कुछ भी नहीं है। डेली आप कितनी OPDs कर रही हैं? जैसे हमने मॉर्निंग में 70 पेशेंट्स होते हैं, 70 to 100 होते हैं, और इवनिंग में 40 to 90 होते हैं, इस तरह होते हैं, मतलब सेम चल रहा होता है। इनको टेस्ट भी आप लिख कर देती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आप पता तो चलेगा नहीं है ना किसी को डेंगू है या मलेरिया टेस्ट है या वगैरह के लिए टाइफाइड है। हमने कुछ हॉस्पिटल्स रखे हुए हैं। तो लोग शिकायत तो करते होंगे ना कि वहाँ हम गए, सुबह से बैठे रहे, हमारा नंबर नहीं आया, हमारा टेस्ट नहीं आया, ये रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ अगर किसी को ड्रिप की ज़रूरत है या कोई और चीज़ तो हम रेफर वहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम पेशेंट्स को कंजर्वेटिवली ट्रीट कर रहे हैं तो ना। वहाँ पे भी यहाँ आपका तो कोई नुमाइंदा मौजूद है जो जब ये वहाँ पे जाएं? ये सारा जो टैकल ऑफ कर रहे हैं ना, ये सारे मुख्तियारकार जो है ना यहाँ पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं, बीच में जो अभी हमने सुना मुख्तियारकार साहब चेंज भी हो गए, ये मुझे नहीं पता। यहाँ देख रही हैं हालत क्या है। हमारे पास बिजली का बहुत बड़ा बहरान है। मतलब यहाँ हम पेशेंट्स हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं, इनको हवा चाहिए होती है, इनको साफ़ पानी चाहिए होता है, इनको सफाई चाहिए होती है। इन तमाम चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है जो कि नहीं नज़र आ रही। इससे मज़ीद बीमारियाँ फैलेंगी। डेफिनेटली फैल रही हैं, तेज़ी से फैल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है और मैंने पूछा अल्लाह ना करे कोई हादसा तो नहीं हुआ, किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ, कोई एमरजेंसी तो नहीं हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई एमरजेंसी नहीं हुई, लेकिन कोई एमरजेंसी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी होती है। दूसरा, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सामान आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ पे मुझे अशनबा हुआ कि ये कचरे की गाड़ियाँ हैं, इसमें सामान आ रहा है, तो फिर अफजान सेहत के उसूल कहाँ गए? लेकिन इनका कहना ये है कि पार्कों का कचरा ये उठाते हैं। पार्क का कचरा उठाते हैं, ये सैनिटेशन या हेल्थ का तो गाड़ी नहीं है। कचरा तो कचरा ही होता है ना, कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इसके मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें डाल के सामान लाया जा सकता? नहीं, हमारे पास तो यही गाड़ियाँ होती हैं। बाकी इसके अलावा कहाँ से आया है? ये गुलशन राउंड DMC ईस्ट, ये इनकी इंतज़ामिया है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उन्हें हम दे रहे हैं, वो ये अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पाकिस्तान में आने वाला सैलाब एक कौमी सानिया है जिसकी वजह से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। अपने आबाई इलाके छोड़कर दूसरे शहर आना
कोई आसान बात नहीं। अपनी ज़मीनों और घरों पर राज करने वाले आज अल्लाह के आसरे पर हैं। इन सबको दोबारा असर नौ जिंदगी शुरू करना होगी। इसके लिए पहले सैलाब ज़दा इलाकों से पानी निकाला जाएगा, तभी ये वापस अपनी जगहों पर लौट सकेंगे और इन सबको वो सहूलियात भी फराहम करनी होगी जिससे ये अपने घरों की तामीर और ज़मीनों की आबियारी कर सकें। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।